स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो हमने इससे पहले ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पूरा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इसके बाकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। उसके बाद आप 4 से 5 न्यूमेरिकल कराने के बाद उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न पर, जो न्यूमेरिकल है हमारा। प्रश्न कहता है हमें 2 गॉस चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10/20 सेंटीमीटर स्क्वायर का आयताकार लूप रखा हुआ है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका है ना, तब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास वो डेटा है, उसमें 2 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र। तो बी की जो वैल्यू है वो है 2 गॉस। कितनी है? 2 गॉस। अब गॉस तो हमने सुना नहीं सर, हमने टेस्ला सुना है। तो बेटा एक टेस्ला जो होता है वो रहता है 10 की घात -4 गॉस की, सॉरी 10 की घात 4 गॉस, है ना? इतना होता है, हमें ये बात पता है। तो एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होगा? उल्टा हो जाएगा ना, 10 की घात -4 टेस्ला, है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो बी है, जो 2 गॉस है, वो कितना है दरअसल? 2 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। ये एक डिटेल मुझे मिल गई, एक डिटेल मेरे पास आ चुकी है। अब क्या दे रखा है? यदि उसका तल का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ए दे रखा है, हमारे पास ए है। ए की जो वैल्यू कितनी है? 10/20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब भैया 10 की घात -4 क्यों लगाया? क्योंकि बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10 की घात -4 गुणा करते हैं। चलो ठीक है, 2 डेटा हो गए। तीसरा क्या दे रखा है? यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री कोण बनाता है। यानी देखो बेटा, मैंने तुमको क्या बोला था, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मेरा मान लीजिए कहीं लूप है, ये लूप है ना? अब लूप का तल, यानी ये लूप मान लीजिए, ये मेरा लूप बन रहा है ऐसे। ये लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण बनाता है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए भी, इसके और लूप के बीच का कोण कितना है? 60 है। तो दरअसल हमारे जो फॉर्मूला होता है, अब हमें देखो बी ए है, थीटा हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब दरअसल ये 60 डिग्री की जगह में यूज कौन सा करना है वो बताता हूं। जो सूत्र होता है हमारा बी ए, क्या होता है? पाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब तुम्हें मैं बताता हूं, ये लूप है ऐसे, है ना? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, लेकिन सूत्र में तो ए है। तो ए की दिशा क्या होती है? तल के, लूप के लंबवत, तल के लंबवत। तो अगर 60 डिग्री कोण इसके और इसके बीच में है, तो इसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण है? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी टोटल तो 90 होता है, 60 इसमें ले लिया तो बचा कितना? 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। दरअसल थीटा 60 ना होगा, थीटा कितना है हमारे पास? थीटा 30 है। अब इस 30 को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब लगाओ बेटा, कितना हो जाएगा? पाई बराबर बी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की घात -4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 20 गुणा 10 की घात -4 इंटू थीटा 30 है, तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस 30, है ना? लगाओ बेटा, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर दो, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा बेटा? टोटल मिला के 2 गुणा 2, यहाँ कितना बचेगा? 10 की घात 2 यहाँ से बची, और यहाँ से 10 की घात -4 -4 10 की घात -8 यहाँ से हो गई, है ना? cos 30 की वैल्यू कितनी थी बेटा? √3/2 इतनी हो गई। गुणा करो, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ बचेगा फाई 2 और √3, 2 गुणा 10 √3 गुणा 10 की घात -8 और 2 -6 बचेंगे। इतना वेबर निकला। क्या निकला? वेबर। आराम से निकला है। बात कहाँ थी? यहाँ थीटा की। ए है, हमें पता है, साफ साफ यहाँ डेटा में दिख रहा है कि भैया ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, लेकिन ये थीटा ये दरअसल ये ना होकर उल्टा होगा, है ना? तो ये हमारा सवाल, हमारा उत्तर आ गया, है ना? वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में।